जमारुद्री चमकलिद्यो वकाल भरमरुद्र। आप सभी का इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है गुरु का महत्व क्या होता है और गुरु की तंत्र में क्या सच में जरूरत है, तो आज बताएंगे। वैसे तो अगर मान के चलो कोई दिमाग वाला बंदा है तो उसको मेरे हिसाब से गुरु की जरूरत नहीं है, पर जरूरत बहुत ज्यादा है गुरु की। बताइए, सोच महत्व बाद में बताऊंगा, पहले जरूरत बताओ। गुरु की जो जरूरत है, पता नहीं समझो। अब क्या होता है, मान के चलो मैंने एक किताब देखी। अब किताब में तो पूरा लिखा हुआ है ये साधना ऐसी होती है वैसी होती है, कर्ण पिशाचनी की साधना मान के चलो 21 दिन की, 21 दिन में ये करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। वहाँ पर गाइडेंस होता है, बट वैसा पहले दिन क्या होगा ये गुरु के अलावा वो नहीं बताया जा सकता होगी। पता नहीं समझ में। और दूसरी बात क्या है, पहले दिन क्या होगा, दूसरे दिन क्या होगा, तीसरे दिन क्या होगा, अगर कर्ण पिशाचनी अगर 18वें दिन ही आ गई तो वहाँ पर क्या डिसीजन लेना चाहिए, ये गुरु बताता है। गुरु क्यों बताता है? क्योंकि गुरु उस प्रोसेस से गुजरा होता है। पता नहीं समझ में। आने के बाद वो साधना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए गुरु बताता है आपको। कब करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, किस लिए करनी चाहिए। साधनाएं तो बहुत होती है। अब क्या होता है बताया, अब गुरु क्या बताता है, मान के चलो आपको भूत भविष्य वर्तमान बताने वाली शक्ति चाहिए। वही एक गुरु है, उसके 10 शिष्य है, तो सेम शक्ति 10 शिष्यों में चाहिए। एक है वह संसारी बंदा, उसको संसारी के हिसाब से चाहिए। एक है सन्यासी, उसको सन्यासी के हिसाब से बताएगा गुरु। मतलब एक्चुअली में ना, जैसे सन्यासी को करना भी शायद नहीं बताई, और मान के चलो कोई संसारिक बंदा है, उसके लिए जैसे हम आसुरी का ट्रांसफर देते हैं तो वैसे सेम आसुरी का भाई तुम ट्रांसफर लो, ऐसे बताएगा वो। बट एक्चुअल किताब ये नहीं बताती, किताब में नहीं लिखा होता कि ये बंदा सन्यासी करे या कैसे करे, कौन करे। एक्चुअल वो साधना करने के बाद उसके दुष्परिणाम क्या हो गए, ये आपके गुरु के अलावा कोई नहीं बता सकता। पता है समझ में। तो मतलब आपकी जो अनुभव है, इवन एक्चुअली में एक साधक था, मैंने मेरा शिष्य ही था, मैंने उसको जो है एक साधना दी थी यक्षिणी की। वो मुझे ना अपने सपने बताता था साधना के दौरान। जब सपने बताता था ना, तब मैं उसको कल क्या अनुभव होंगे ये मैं आज बताता था, और उसको कल कौन सा सपना आएगा ये मैं आज यहाँ बैठ बैठ के बताता था। तो ये क्या होता है बता रहे, एक्चुअली में वो साधना मैंने करी है, बट एक्चुअली में आजकल के गुरु क्या होते हैं बताया, किताब में देख रहे हैं, हाँ भाई ये साधना है, वो साधना है, ये साधना है, जो कोई नहीं करवा देंगे भाई। अब भाई इसलिए उतनी साधना करिए जब पहले वो देख लो। अगर कोई भी इंसान है मुश्किल से अपनी पूरी जिंदगी में 100-200 साधना, 200 टाइप की साधना करी थी। अगर उन दो मान के चल किसी 200 भी करिए, 200 ही बताते हैं ना, आप 500 साधना पूछ लो उसको, 500 की 500 करा रहा है वो बंदा। मतलब ये फ्रॉड गुरु है। एक्चुअली पहले भी आपने पहले ज़माने में देखा होगा कि कोई ऋषि है या कोई महाराज है, तो एक्चुअली में वहाँ पर ज़िक्र ऐसा आता था कि वो साधना मुझे नहीं पता, वो साधना किसी और को पता है, उसके पास जा, मेरा वो दोस्त है, वो तुझे करा देगा। वो क्यों? क्योंकि उसने वो साधना करी होती थी, इसको भी साधना पता है। तेरे इसको भी पता है, उसके पास क्यों भेज रहा है? क्योंकि उसने करी है। एक्चुअल में इसीलिए जो है हम लोगों के पास बहुत सारे लोग आते हैं, गुरुजी हनुमान साधना करा दो, हमें नहीं आती। क्योंकि हमें जानते हैं, हमारे पास विधान लिखा हुआ है। अगर मेरे पास आके देखोगे, मैंने लिख के रखा हुआ है विधान, मेरे गुरु ने बताया हुआ, पर मैंने कभी करी ही नहीं, तो मैं आपको क्या बताऊँ। अथरी ना समझ। तो ये ऐसा होता है, गुरु जानता है उस साधना में क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ पर क्या होगा। अगर ये अनुभव होने के बाद साधना करनी चाहिए या स्किप करनी चाहिए, साधना का जाप कब बढ़ाना है, कब कम करना है, ये गुरु को पता है। क्योंकि आपके एक्सपीरियंस देख के, जिस गुरु ने वो साधना करी नहीं हो वो आपको साधना नहीं चला सकता। चलो आगे। अब गुरु का महत्व क्या होता है, सबसे पहले एक्चुअली में क्या होता है, गुरु की ना गुरु शिष्य की परंपरा चलती है, चलती आ रही होती है। मान के चलो मैं हूँ, अगर मुझे यहाँ पर किसी शक्ति ने कुछ कर दिया तो मेरे गुरु देखेंगे। अगर मान के चलो बाद में मेरे गुरु के गुरु देख लेंगे, और एक्चुअली में क्या है, अब मेरे गुरु के गुरु तो इस दुनिया में नहीं है, मान के चलो। ठीक है। अब मान के चलो उनका कोई शिष्य है, मैंने किसी को दीक्षा दी और वो बंदा मर गया। अब जब वो ऊपर जाएगा तो उसका ऊपर का जो भाग है, मान के चलो उसका पुण्य या पाप जो भी है, जब उसकी गणना आती है तब मेरे उसके गुरु को बुलाते हैं। तब मैं तो यहाँ बैठा हूँ और भाई मेरे गुरु भी यहाँ बैठे हैं। अब मेरे गुरुदेव के गुरुदेव जो है, पता है इसलिए उनको वहां पर बुलाया जाएगा। ठीक है। और इसको बुलाया जाएगा और वो बोला जाएगा कि आपके पंथ का है बंदा, और इसका जो भी आप देख लो, आप ही से दीक्षित है।
मतलब एक्चुअली में गुरु का महत्व बहुत होता है। गुरु मंत्र मृत्यु से भी बचा लेता है, हर एक कैसे भी कितने भी बड़े संकट से बचा लेता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये होता है गुरु मंत्र का महत्व और एक्चुअली में गुरु होना ही चाहिए। बिना गुरु के साधना करोगे तो मारे जाओगे, तबाह हो जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा आपको। ठीक है जी? तो ऐसी वीडियोज़ के लिए मैं लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए जय महाराज, जय माता दी, जय भोले बाबा। फिर मिलते हैं, जी, अगले